रीवा जिले में प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच पिछले 3 दिनों से चला आ रहा तनाव आखिरकार सुलह के रास्ते पर आ गया है। दोनों पक्षों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद मतभेद समाप्त हो गए और कामकाज सामान्य रूप से फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई। इस घटनाक्रम ने पूरे जिले में प्रशासनिक हलचल पैदा कर दी थी, जो अब शांत होती दिखाई दे रही है। दरअसल कुछ दिन पहले रीवा जिले में कर्मचारी संगठनों ने नवागत कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बड़ी संख्या में कर्मचारी रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर अभद्र व्यवहार करने तथा बिना वजह काम का अत्यधिक दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें काम करने के दौरान अनावश्यक रूप से दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके कार्य वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि कलेक्टर का उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा कराना है। अधिकारियों का कहना था कि कई विभागों में काम की गति धीमी थी, जिसे सुधारने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इन निर्देशों को गलत तरीके से लिया और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और 3 दिनों तक प्रशासनिक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसी बीच स्थिति को संभालने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास शुरू किए गए और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। आखिरकार कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात विस्तार से रखी। कर्मचारियों ने अपनी चिंताओं और समस्याओं को सामने रखा, वहीं प्रशासन की ओर से कामकाज में सुधार और जवाबदेही को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की गई। लंबी चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश विवाद आपसी संवाद की कमी और गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुआ था। बैठक के अंत में यह सहमति बनी कि सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर वापस लौटेंगे और सामान्य रूप से कामकाज जारी रखेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के मतभेद को बातचीत और समन्वय के माध्यम से हल किया जाएगा, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी माना कि कुछ बातों को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारी कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह रीवा जिले में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच चला आ रहा 3 दिन का विवाद समाप्त हो गया और जिले में एक बार फिर कार्य वातावरण सामान्य हो गया है। साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण बात किया और हम लोगों ने जो शर्तें अपनी बातें रखी उनको बड़े सालिंदा से उन्हें एक्सेप्ट किया और हम लोग मिल करके बराबर जिले को आगे लाने के लिए पूरा साथ देंगे। और कलेक्टर साहब ने ऐसा उनका मंशा कोई उनका ये कहना था कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है उनकी बाहर के हैं, हमारी लैंग्वेज में उनमें अंतर हो, लेकिन ऐसा कोई निगेटिव बात नहीं है और सब शांतिपूर्ण ढंग से बातें रखी गई। कब से काम कर हम लोग आज से ही हड़ताल समाप्त कर दिए और हम लोग सब लोग अपने काम पे लगेंगे और अपने जिले को एक अच्छे स्थान दिलवाने का। नागिन सिंह, APU जब कलेक्टर सर और आदरणीय जिला CO सर के मार्गदर्शन में एक मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि हम सभी अपने काम पे वापस लौटेंगे। आदरणीय कलेक्टर सर और जिला CO सर ने हमें ये कहा है कि हमारी कोई दुर्भावना नहीं है आपके प्रति, ना तो हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब मिल के काम करेंगे तो रीवा जिला को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम सब ने उनको आश्वस्त किया है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारा जिला निचले पायदान पे रहे, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं। हम सभी ने और कलेक्टर सर ने, जिला CO सर ने कहा है कि हम सब एक टीम है, हम एक टीम की तरह मिलके काम करेंगे और रीवा को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आदरणीय कलेक्टर सर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि रीवा विद्वानों की धरती है। उन्होंने कहा मैंने बहुत जगह काम किया है, परंतु रीवा जैसे विद्वान उन्हें अभी तक कहीं पे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आपके अंदर की ये जो भावना है, जो क्रोध है, उसको आप देखिए। जो मेरे ख्याल से इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी के जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं, उन्होंने इनको समझाया था सारे कर्मचारी को कि जो हमारे जो जिला कलेक्टर हैं वो जनता की बात को रखने की बात कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और अगर वो कुछ बता रहे हैं आपको तो वो उन कर्मचारियों के और जनता के हित में है। तो
कृष्ण जो राज कृष्णपाल सिंह जी जो है उन्होंने इनको मैसेज दिया और उस पर फिर शायद इन्होंने आपस में बात करी और फिर आज इन्होंने बात सुलझाव और दुराव की नहीं थी। बात उन्होंने बताया कि सर हम आपका वो करना चाहते हैं सम्मान, लेकिन नहीं नहीं सम्मान हम आपका करेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात होती है उसमें हमने यही मैसेज रखने का प्रयास किया है कि कुछ नहीं, आप कलेक्टर के भाव को समझिए। मैंने आपका संघर्ष देखा, आप मेरा संघर्ष देखिए कि आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं किस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो उस बात को इन्होंने समझा है और अंत में फिर हमने यही बोला है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट करिए। काम का इम्प्रूवमेंट आपको वो सफलता देगा जो आपके ज़िले में आकर चंद दिनों में कलेक्टर ने पाई। और वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ और अब मैं सामान्य और दूसरे उसमें भी बोलता हूँ कि रीवा विद्वानों की धरती है और अगर इस विद्वानों की धरती में कोई असंतुष्ट है तो वो यूं ही असंतुष्ट नहीं होगा। आप उनके लिए प्रयास करिए, उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए, मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ लोगों ने बोला भी है कि हम सीओ जिला पंचायत साहब से भी अनुरोध किया है और मेरे से भी अनुरोध किया है कि साहब आपके डांट से हमारा स्वाभिमान होता है। तो हमने बोला कि भाई हम सरकारी सेवा में आए हैं और सरकारी सेवा में जिस दिन स्वाभिमान का कंधा सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल बात होगी, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वाभिमान को कोर्ट को जनता की सेवा की दृष्टि से एक तरफ टांगना भी पड़ेगा। वो सब लोगों ने अपनी सहमति भी दी है, अपेक्षा उन्होंने की है कि थोड़ा हमको वो मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए तो ठीक है। मुखिया के रूप में हमारा काम है समय देना। तो काम पे वो आएंगे और लौट आए हैं वो लोग, तो कल से काम करेंगे, बल्कि आज से उन्होंने काम शुरू करने का उल्लेख किया है और एक अच्छे बेहतर रिजल्ट देने की बात भी उन्होंने करी है। मेरे ख्याल से स्वागत योग्य कदम है। बस इसके अलावा कोई बात नहीं थी, किसी का कोई दुराव नहीं, किसी का कोई झुकाव नहीं, किसी का कोई बहकाव नहीं है उसमें बातें। सर, इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो आपका जो तेवर है वो बना रहेगा? देखिए सवाल तेवर का नहीं, सवाल आपकी मंशा का है। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपकी विनम्रता भी वही काम करा लेगी और विनम्रता नहीं काम कराएगी तो तेवर भी काम कराएगा। तो जो स्पिरिट होना चाहिए, बात स्पिरिट की है, तो जनता के लिए स्पिरिट में अगर तेजी भी लाना पड़े तो वो हम लाएंगे। काम उद्देश्य ये बता हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा पूरे समय में और लोगों ने उसको बड़ा सुना है, उसको बड़ा मन से सुना है, लोगों ने अवाक होकर सुना है